और देखिए गाजियाबाद में भारी बारिश के बाद लंबा जाम लग गया है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर गाजीपुर बॉर्डर पर लंबा जाम लगा है। बारिश के बाद घंटों से जाम में गाड़ियां फंसी हुई है। तो देखिए भारी जाम की स्थिति यहां पर देखने को मिल रही है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे देखिए किस तरीके से जो गाड़ियां हैं वो फंसी हुई हैं। बारिश के कारण लंबा जाम लगा हुआ है। बारिश के बाद घंटों से जाम में गाड़ियां फंसी हुई है, क्योंकि ये सुबह का समय है, लोग दफ्तर जाने के लिए अपने घर से निकलते हैं, लेकिन लंबे जाम में लोग फंसे हुए हैं क्योंकि बारिश हो रही है। लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कई जगहों पर देखिए गाजियाबाद में 2-2 फीट तक पानी भर चुका है। और एक्सप्रेसवे की अगर बात की जाए तो वहां पर आप देखिए लंबी कतारें, कई कई किलोमीटर लंबा जाम यहां पर लगा हुआ है। और तरुण भड़ाना हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। तरुण, फिलहाल क्या स्थिति है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, आप क्या देख पा रहे हैं? तस्वीरें दिखाएं एक बार। जी बिल्कुल, इस समय हम मौजूद हमारी लोकेशन है वो ग्रेटर में है, जहां लगातार कहीं न कहीं प्राधिकरण के दावों की साफ तौर पर पोल खुलती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें हम आपको भयानक कर देने वाली दिखाएंगे, जहां लगातार ग्रेटर प्राधिकरण का वीआईपी गांव, जहां 15 से 20 हजार की आबादी मानी जाती है और कई बड़े बड़े नेता यहाँ से गुजरते हैं और गांव में भयानक स्थिति है, बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। तस्वीरें हम एक बार आपको दिखाएंगे। तस्वीरें जो हैं लगातार कहीं ना कहीं साफ तौर पर भयानक कर देने वाली हैं। लगातार हम एक बार तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीरें वो तस्वीरें हैं जहां वीआईपी गांव बोले जाने वाले तिलकता गांव, यानी कि बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं, जगह जगह पानी भर गया है। और पानी भरने से हम आपको स्थिति दिखाएंगे। जो ग्रामीण है वो डंडे से, देखिए किस तरीके से डंडे से पूरी तरह गहराई दिखा रहे हैं। जो गहराई है ये पास में नाला है, ना तो कोई सेफ्टी उपकरण है प्राधिकरण के द्वारा लगाया हुआ, और पूरी तरीके से ये गहराई जो है आप जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, यहाँ कोई भी बड़ा खतरा हो सकता है। पूरी तरीके से बाढ़ जैसे हालात हैं वो पूरी तरीके से नजर आ रहे हैं। प्राधिकरण से कई बार शिकायतें की जा चुकी हैं, लेकिन शिकायत के बावजूद भी कोई भी समाधान नहीं हुआ है। देखिए वाहन जिस तरीके से जा रहे हैं, किस तरीके से जो पानी की जो लहरें हैं वो बन रही हैं। आसपास घरों में पानी भर गया है और पानी भरने के बाद जो जहरीले कीड़े हैं लोगों को सता रहे हैं। कहीं ना कहीं साफ तौर पर जो स्कूली बच्चे हैं वो स्कूल जाना भी बंद हो गए हैं। लगातार कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ग्रामीणों के अंदर डर और भय का माहौल है। हमारे साथ यहाँ ग्रामीण है, जो प्रधान रहे थे। सर क्या देखते हो और किस तरीके से यहाँ हालात बद से बदतर हो रहे, बाढ़ जैसे हालात हो गए, क्या कहेंगे इसमें सर? यहाँ बाढ़ जैसे हालात है, घरों से निकलना नहीं जा रहा है। घरों में तो सबके पानी भर गया। ये देखो यहाँ पानी सारा अंदर जा रहा है घरों में, सबके घर में पानी भरा, कोई बीमार होगा यहाँ से निकल नहीं सकता। क्या प्राधिकरण से शिकायत नहीं की जाती सर? प्राधिकरण से इतनी बार शिकायत करके प्राधिकरण के अंदर सुनवाई कर रहे हैं। प्राधिकरण से हम बार गए हैं, 2 बार जाए प्राधिकरण को कहा गया है, लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं है यहाँ। और हमारे यहाँ गौतम बुद्ध में ऐसे हालात हो गए हैं, प्राधिकरण के अंदर में सब कुछ आ गई है और प्राधिकरण कुछ काम नहीं कर रहा है। बहुत लोग परेशान हैं, बहुत हालात खराब है। ग्राम पंचायत छोटे जो बच्चे होते हैं सर वो बताएं। क्या बच्चे स्कूल में जा पा रहे हैं, सारे रात में बच्चे घरों में से बच्चे देखिए मोटरसाइकिल की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, और जो बाइक सवार है वो अपनी मोटरसाइकिल निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उनकी मोटरसाइकिल बंद हो गई है क्योंकि बारिश के पानी इतना भर चुका है। बाढ़ जैसे हालात हैं वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं लोगों का जनजीवन व्यवस्था है वो पूरी तरह चरमरा गई है। लोग परेशान हैं। लोगों का साफ तौर पर कहना यही है, क्योंकि पूरी तरीके से अगर यहाँ किसी तरीके से कोई मासूम बच्चा गिर जाए, इसके अंदर गिर जाए, तो दावा किया जा रहा है ग्रामीणों के द्वारा कि यहाँ पूरी तरीके से बड़ा हादसा हो सकता है। यहाँ किसी प्रकार कोई सेफ्टी उपकरण नहीं है। अगर गांव में कोई बाहरी व्यक्ति आता है तो उसे अंदाजा नहीं लग सकता कि यहाँ किस तरीके से पास से नाला भी गुजर रहा है। लेकिन साफ तौर पर जिस तरीके से ये भयानक कर देने वाली तस्वीरें हैं, तो कहीं ना कहीं प्राधिकरण के दावों की तो पोल खोलता ही है, साथ ही जो जनप्रतिनिधि है ग्रामीण, उन जनप्रतिनिधियों के खिलाफ कहीं ना कहीं आक्रोश है, नजर है, और पूरी तरीके से तस्वीरें आप देखेंगे जो मोटरसाइकिल है वो पूरी तरीके से बंद है और दावों की पोल खोलती हुई है। हमारे साथ निखिल भी बने हुए, एक बार निखिल का रुख कर लेते हैं। निखिल, लखनऊ में किस तरह से बारिश के बाद हालात है, क्योंकि अलर्ट आने वाले दिनों के लिए भी जारी किया गया और 75 जिलों के लिए अलर्ट जारी हो गया है। देखिए, अगर लखनऊ की बात करें हम, तो लखनऊ में कल ज़रूर रुक रुक कर बारिश हुई थी, लेकिन आज सुबह से छुटपुट बारिश के अलावा कोई इस तरह का माहौल नहीं है। ये ज़रूर है कि मौसम विभाग का अलर्ट है, वो अलर्ट को देखते हुए लोग एहतियात बरत रहे हैं। मौसम विभाग ने कल से ही अनुमान लगाया था कि लखनऊ और आसपास के जनपदों में भारी बारिश होगी, लेकिन लखनऊ में जिस तरह का अनुमान था उस हिसाब से बारिश नहीं हुई।
लेकिन मौसम ज़रूर इस कदर बना हुआ है कि लग रहा है कि आज बारिश काफ़ी लखनऊ में होने वाली है। आसपास के जनपदों में भी बारिश काफ़ी हुई है और जिसकी वजह से वहाँ भी जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने ये अनुमान लगाया था कि ये जो बुधवार है और बृहस्पतिवार है वो उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में ये बारिश मतलब बड़ी बारिश होगी। अभी अगर हम बात करें तो 10 से 13 तारीख तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के संकेत मौसम विभाग ने लगाए हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी जो है बारिश के संकेत 10 से 13 तारीख के बीच में है। तो बारिश उत्तर प्रदेश में लगातार शुरू हो चुकी है, तमाम इलाके इससे काफ़ी प्रभावित हैं। और अगर हम बात करें तो मौसम विभाग का अनुमान भी है कि आने वाले 4-5 दिनों तक जो है भारी बारिश लखनऊ और आसपास बिल्कुल, के यानी कि आने वाले 4-5 दिनों तक भारी बारिश बनी रह सकती है। तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए निखिल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तरुण लगातार बने हुए हैं। तरुण, तस्वीरें आप दिखा रहे थे ग्रेटर नोएडा की, लेकिन अगर पूरे एनसीआर की बात की जाए तो ऐसी ही स्थिति है, क्योंकि लंबे जाम में लोग फंसे हुए हैं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर भी कई किलोमीटर लंबा जाम इसके कारण देखा जा रहा है। बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में जो भयानक कर देने वाली जो बरसात पिछले 3 दिन से लगातार हो रही है, तो साफ तौर पे जो लोगों की व्यवस्था है और यातायात व्यवस्था है पूरी तरह चरमरा गई है। साथ ही दिल्ली नोएडा एक्सप्रेसवे की बात करें या फिर नोएडा एक्सप्रेसवे की बात करें या दिल्ली एक्सप्रेसवे की बात करें, चारों तरफ जाम लग गया है। कहीं सड़क धंसनी शुरू हो गई है तो कहीं पूरी तरीके से जो यातायात व्यवस्था है पूरी तरीके से बाधित हो गई। हालांकि ट्रैफिक पुलिस कर्मी लगातार अलर्ट नजर आ रहे हैं, ट्रैफिक को खुलवाने में नजर आ रहे हैं, लेकिन अंडरपासों में पानी भरने की वजह से पूरी तरीके से जो यातायात व्यवस्था है वो बाधित होती नजर आ रही है। लगातार कहीं ना कहीं साफ तौर पर जो तस्वीरें हैं एक बार हम आपको फिर दिखाएंगे। ये हाईवे भी यहीं से पास नजदीक है, जो नोएडा मुख्य द्वार है, जो नोएडा की तरफ कहीं ना कहीं जाता है। यहाँ से दादरी गेटोड़ा इस मार्ग से होते हुए लगभग लाखों लोग रोजाना गुजरते हैं, जो नोएडा की औद्योगिक इकाइयों को जो कर्मचारी हैं, जो मजदूर हैं, चलाते हैं। साफ तौर पर आप तस्वीरें देख सकते हैं, जो भयानक कर देने वाली तस्वीरें हैं। ये गेटोड़ा के तिलफ्ता गांव माना जाता है, बड़ा गांव माना जाता है जिले का। तो यहाँ से जो जनप्रतिनिधि होते हैं यहाँ से निकलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें कोई भी नजर नहीं आता है। ग्रामीणों में इस तरह आक्रोश है, पूरी तरीके से कहीं ना कहीं जो आक्रोश है, साफ तौर पर कहना है जिस तरीके से ग्रामीण पूरी तरीके से अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। जहरीले कीड़ों के डर की वजह से घर से बाहर नहीं निकल रहे, क्योंकि घरों में भी पानी की स्थिति जो बरकरार है वो बढ़ने लगी है। और आने वाले समय में जो पानी की निकासी की व्यवस्था न होने के कारण लोगों में नाराजगी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तक कहा है कि जल निकासी का और जो नालों की साफ सफाई है उन पर पूरा जोर दिया जाए, लेकिन स्थानीय ग्राउंड पर यानी कि जो कर्मचारी हैं, जो मजदूर हैं या उनसे जो ठेकेदार होते हैं, उन्हें आदेश तो दिए जाते हैं, लेकिन धरातल पे कुछ और ही नजर आता है। लगातार कहीं ना कहीं जो डरावनी तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर देखी जा रही हैं। दिल्ली एनसीआर में चारों तरफ जाम ही जाम है, यातायात पूरी तरह बाधित हो चुका है। इससे लगता है आने वाले समय में जो और बरसात होगी तो पूरी तरीके से जो रोड है, सड़कें हैं, पानी निकासी की व्यवस्था न होने की वजह से पूरी तरीके से जाम की स्थिति साफ तौर पर देखी जाएगी। हालांकि जो आज सुबह से ही नोएडा गेटोड़ा में और पूरी तरीके से गाजियाबाद में दिल्ली एनसीआर में जो जाम की स्थिति है वो पूरी तरीके से बनी हुई है। लोगों में घर से निकलने से पहले कई बार सोचना पड़ता है। उनकी गाड़ी अगर सीएनजी होती है तो पानी में बंद हो जाती है, पेट्रोल डीजल की गाड़ी अभी निकलती हुई नजर नहीं आ रही है। हालांकि पूरी तरीके से जो वाहन है वो जब पानी का दृश्य देखते हैं तो स्पीड लिमिट बढ़ा देते हैं ताकि उनके वाहन बंद ना हो, लेकिन स्पीड लिमिट बढ़ाने से हादसा भी कहीं ना कहीं साफ तौर पर मंडराता हुआ नजर आता है। लगातार ऐसी तस्वीरें भयानक कर देने वाली हैं, क्योंकि जो आपको दिखाया जा रहा है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये बाढ़ जैसे हालात इस गांव के माने जा रहे हैं। घरों तक पानी भर गए हैं, घरों में जो खाने पीने की व्यवस्था, जो आम जन की जो ग्रामीणों की व्यवस्था है उसके लिए भी निकलने के लिए लोग घरों से मजबूर हो रहे हैं, लेकिन बिल्कुल, घरों यानी से कि नहीं लोग निकल इससे पा रहे काफी हैं। ज्यादा परेशान हो रहे हैं जल भराव की स्थिति से। तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए तरुण आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।